कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप दिल पे पत्थर रख के रिकॉर्ड करते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि किन अल्फाज में आप तक बात पहुंचाई जाए, लेकिन ये वाक़या ऐसा है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो बच्चियों के वालिदैन हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी बेटी, चाहे वो शादी के अगले दिन ही या शादी के रोज़ ही आपको बताती है कि उसके शौहर का सलूक उसके साथ अच्छा नहीं या रवैया अच्छा नहीं, तो खुदारा उसकी बात सुन लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जैसा मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुकी हूँ और जो आज की वीडियो में भी आपको बताने जा रही हूँ। शांति के बारे में मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, जिसमें लोग बहुत हैरान और परेशान है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ गैर फितरी, गैर इंसानी और ऐसा जिनसी इस्तेसाल करे कि शैतान भी कांप कर रह जाएं। अब उसी शख्स का, उसी दरिंदे का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। उसने जो जो कुछ कहा है वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जो कुछ उस मासूम के साथ हुआ और जिस कर्ब से वो गुजरी, वो और उसके वालिदैन कैसे कसूरवार हैं, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसकी मुद्दत में इस वक्त FIR दर्ज करवा ली गई है, अदालत में क्या हुआ है और ये केस कहाँ तक पहुंचा है, ये तमाम आप लोग जरूर गौर से सुनिएगा। और फिर मैं वही कहूंगी कि अपनी बच्चियों की बात को सुन लीजिए, उसको दरगुजर मत कीजिए, क्योंकि इस केस में भी इस बच्ची ने अपनी वालदा को अपने साथ होने वाला सलूक बताया था। लेकिन वालदा क्यों ना गई, उस पर भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि 15 जून को इस बच्ची की शादी होती है, जो कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था। अब इस पर मैं क्या बात कहूँ कि लोग कहते हैं कि आपकी शादी हो गई, आप शौहर के साथ महफूज हैं, आपकी जिंदगी का साथी है, आपका मुहाफिज है, वही मुहाफिज यहाँ पर शैतान और दरिंदा बन जाए तो आप क्या करेंगे। उसने सोचा भी नहीं था जो सलूक उसके साथ हुआ, और अगले दिन उसने अपनी वालदा को इन्फॉर्म किया, बताया कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वालदा ने वही रिवायती बातें की और उसको नहीं लेकर आए। उससे अगले दिन भी यही तमाम सलूक इस बच्ची के साथ हुआ और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि फिर वालिदैन के पास उसको जाना पड़ा। जब वो घर गई, उसकी हालत देखी गई, तो तब वालिदैन को ख्याल आया कि बच्ची तो ठीक कह रही थी, और तब उसको अस्पताल ले जाया गया। जिस अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर्स भी ये सब देखकर हैरानो परेशान थे कि ये इसके साथ क्या हुआ है। जिस्म पर जा बजा निशानात हैं, गहरे जख्म हैं और बहुत ही बदतरीन उस पर दिखाई दे रहा था। और उन्होंने कहा कि हम नहीं, बड़े अस्पताल में इसको ले जाया जाए और वहाँ से इलाज कराया जाए, क्योंकि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उसको सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर मेडिकल टीम उसका मुआयना करती है। और मुआयने के बाद जब देखते हैं तो फेफड़ों में पानी है, आंतों में इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसमें जहाँ जगह जगह के और नील पड़ने के निशानात हैं। रुई उसमें डालने के बायस इन्फेक्शन मज़ीद फैल गया हुआ है। इतनी बुरी हालत में वो लड़की वहाँ पर आती है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी समझ नहीं आती कि उसको कैसे दी जाए। और फिर उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे जब केसेस होते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, ये पुलिस केस होता है। और शांति कोमा में जाने से पहले 5 दिन तक जब होश में रहती है तो उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब बयान रिकॉर्ड हो जाता है और पुलिस का ये ख्याल होता है कि अदालत में भी उसका बयान पेश किया जाएगा, मतलब उसको अदालत में भी लाया जाएगा। लेकिन कोमा में चली जाती है, 20 दिन कोमा में गुजारती है और उसके बाद वो इस जहाने फ़ानी से चली जाती है। अल्लाह उस पर रहमत करे। उसने जो जुल्म इस ज़िंदगी में बर्दाश्त कर लिया, 19 साल की उम्र में उसके सारे ख्वाब भी टूट गए, उसकी ज़िंदगी बिखर गई और ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। अब अशोक मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त गिरफ्तार किया गया, उसकी जो हरकतें थी, बिहेवियर था, वो तो बाद में बताते हैं। पहले ये बताएं कि जब उससे पूछगछ की गई, तफ्तीश की गई कि ये सब क्यों कैसे किया गया, क्यों का तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो माना कि ये सब कुछ मैंने ही किया था। जो जो कुछ मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल बताया था, जिन जिन तरीके कार का इस्तेमाल, जिसको तो हम गैर इंसानी, मैं कह रही हूँ ये लफ्ज़ ही नहीं है, गैर फितरी भी लफ्ज़ नहीं है, हैवानियत और शैतानियत भी लफ्ज़ नहीं है, इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें समझ से बाहर है। कि इतनी दरिंदगी, इस हद तक आप गिर गए हैं, आप एक इंसान का ख्याल नहीं कर रहे, एक जान का ख्याल नहीं कर रहे। कौन सी आपके अंदर ऐसी हैवानियत है कि आपने एक मासूम लड़की की जान ही ले ली। उसने सब माना, सब चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहती, वो सब वो मान गया। फिर एक डॉक्टर्स के पैनल से भी बातचीत की गई और अशोक का मायना करने की भी गुजारिश की गई, क्योंकि देखने में बिल्कुल वो एक नॉर्मल इंसान लग रहा है और कहीं से नहीं लग रहा वो जहनी बीमार है, उसके साथ कोई नफ्सियाती मर्ज है। तो फाइंडिंग्स जो सामने आई वो जिनसी बेराहरवी सामने आई। अब जिनसी बेराहरवी का मतलब सब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि एक ऐसी डगर पर चल पड़ना जो कि गलत है, और फिर अपने दिमाग में ऐसी इमेजिनेशंस और उसको फैंटेसीज तो क्या कहें, मतलब ऐसी शैतानियत और हैवानियत,
ये जो वेबसाइट्स आप देखते हैं, ये डार्क वेब जो आप देखते हैं, जिस पर आपको करना सिखाया जाता है, से आप तस्कीन हासिल करते हैं, ये भी उसी की तरफ लग गया था, उसी का शिकार था। और फिर जब वो नई नवेली दुल्हन उसके घर पहुंची तो उसने अपनी सारी की हदें पार करते हुए उसके साथ जो सलूक किया, ऐसा सलूक कि वो इस दुनिया से ही चली गई वो मासूम। तो अब FIR जो दर्ज की गई थी उसमें पहले यही घरेलू ऐसी दफात शामिल थी, लेकिन अब उसमें इक़दामे की दिफा भी शामिल कर ली गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बच्ची की भाई की मुदियत में ये मुकदमा चलेगा, आगे FIR दर्ज कर ली गई है। देखते हैं अब आगे क्या होता है इस केस में। लेकिन मैं ज़रूर हुकूमत से ये अपील करना चाहूँगी कि खुदारा आप सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स बंद कर देते हैं जो आम सारिफ के इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन ऐसी जो डार्क वेब्स हैं, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी जो जगहें हैं जहाँ पर ऐसा मवाद मुयस्सर है और उस तक किसी की भी रसाई हो सकती है, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है उसकी रसाई हो सकती है, तो इसीलिए माशरे में ऐसी चीज़ें पनप रही हैं। इन चीज़ों की तरफ ध्यान करना चाहिए। इसकी रोकथाम हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे माशरे में ही हो रहा है और हमारा माशरा बहुत बिगड़ गया, पूरी दुनिया में ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे मलून हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मामला ये है कि कानून की बालादस्ती है। वहाँ पर अदालत में केस जाता है तो उसका फैसला जल्द होता है, उसके बाद सजाएं भी मिलती हैं। अब जब सजाएं मिलने का अमल होता है तो ऐसे जो शैतानी दरिंदे हवस परस्त लोग होते हैं वो सबक सीखते हैं कि हम अगर ऐसा अमल करेंगे तो उसके बाद हमारे साथ ऐसा सलूक होगा। हमारे यहाँ मिसालें ही कायम नहीं की जाती, हमारे यहाँ किसी को सजाएं ही नहीं मिलती, और अगर कोई जेल में चला जाता है तो उसके बाद पता ही नहीं चलता, वहाँ से वो निकल भी जाता है। कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है, किसी के साथ कोई मामला होता है, कोई पैसे और असर रसूख के बायस बाहर आ जाता है और फिर दंदनाता फिरता है। तो इसका खात्मा सिर्फ सजाएं हैं और कुछ नहीं है। अब इस मामले में भी आप देखिए कि क्या हुआ। अब यहाँ पर बड़ी काबिल गौर बात है कि हम अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि आपने अगले घर जाना है, अपना घर बसाना है, आपके लिए आपका शौहर, आपके बच्चे, आपका ससुराल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लड़कों को ये बताते हैं कि तुम्हें घर बसाना है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी की अहमियत है, उसकी इज्जत करनी है, उसके घर वालों की इज्जत करनी है, और सबसे बढ़कर उसको इंसान समझना है। यहाँ तो इस वाक़े में तो उस लड़की को इंसान ही नहीं समझा गया, जो बदतरीन सलूक उसके साथ किया गया। उसके बाद बेचारी वो अस्पताल में रही, फिर वो कोमा में चली गई, कितना दुख झेला होगा। और डॉक्टर्स ने जो जो कुछ बताया, आंतें तबाह बर्बाद हो चुकी थी, अंदरूनी तौर पर इतना रिश्ता रहा कि उससे इन्फेक्शन फैल गया था, और जिस्मानी हालत जो थी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसा दिल फट रहा है दुख से, तकलीफ से, कि उसको बयान नहीं कर सकती। ना इस वाक़े को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज है। मैं सिर्फ वालिदैन से गुजारिश कर सकती हूँ कि खुदारा अपनी बेटियों की शिकायत पर, और अगर वो रवैये के बारे में बताती हैं तो उस पर गौर कर लिया कीजिए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही होती। लड़कियाँ बहुत साबिर होती हैं, लेकिन कभी कभी उनके सब्र का पैमाना अगर टूटता है, वो कोई बात कहती हैं तो उसके पीछे यकीनी तौर पर कुछ सच होता है, तो उनको सुन लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करें, बच्चों को सबको महफूज रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।